ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। पिछले एक वीडियो में मैंने चर्चा की एक योग के बारे में, किस तरह से एक छोटे सामान्य से गांव कस्बे से निकल करके एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकल करके एक युवक IIT दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद तक पहुंचता है। आज की वीडियो में भी एक ऐसा ही उदाहरण। पिछले वीडियो कर आज की वीडियो में जो मैंने पिछले वीडियो में उदाहरण दिया और जो आज की वीडियो में दे रहा हूं, इनके पीछे मेरा उद्देश्य केवल एक, कि परिश्रम करके और स्वयं को एक, जिसको कहते हैं कि पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए परम शक्ति, हम किसी भी रूप में समझें उनको, कोई भी स्वरूप दे लें, कोई भी नाम दे लें, उस नाम के माध्यम से पराशक्ति परम तत्व की सहायता से किस तरह से व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यही मेरा एकमात्र उद्देश्य। आवश्यकता होती काय की, एक तो श्रद्धा, विश्वास और परिश्रम की। तो आज की वीडियो में एक ऐसा ही उदाहरण, अविश्वसनीय जैसा, कैसे हो सकता है ऐसा, लेकिन जो सम्मुख है, सामने है, दुनिया को नजर आ रहा है, उसे कैसे नकार सकते हैं। 2015 में इंदौर के पास के गांव से आकर के एक युवक सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक कंप्लीट करता है। आजकल जैसी पोजीशन है, सरकारी नौकरियां आसानी से मिलती नहीं, और जो मध्यम वर्ग और सामान्य गांव कस्बे से पढ़ा हुआ व्यक्ति ये चाहते हैं, माँ बाप भी चाहते हैं, स्वयं भी चाहता है कि बड़ी जैसे तैसे बीटेक की परीक्षाएं भी किसी तरह से जैसे तैसे करके की हो, जिसने वो चाहता हो ये हो गया, मैं अब कुछ कमाने लगूं, और उस प्रयास में उसमें पढ़ाना शुरू किया। तो 2017 तक, 15 से लेकर 17 तक ग्वालियर, आगरा, पटना, चंडीगढ़, दिल्ली, पटियाला, ऐसे इन कई स्थानों पर कोचिंग में, क्लासेस में पढ़ाना शुरू किया इस युवक ने। 17 में ये पुनः वापस इंदौर, और 17 से लेकर के और 19 तक इंदौर है। इस बीच विवाह भी हो गया। शादी होने के साथ ही कई तरह के खर्चे और बढ़ जाते हैं, और जैसी कोचिंग क्लासेस में कईयों में स्थिति पेमेंट की अच्छी रहती, कईयों में नहीं रहती, और सामान्य सरकारी स्कूल से बीटेक किए हुआ, एजुकेशन शिक्षा की दृष्टि से देखा तो उतना नहीं है मामला वैसा कि बहुत अच्छी कोचिंग में अच्छा पेमेंट उस तरह का हो सके। तो सामान्य सी बात है, घर खर्च में भी आर्थिक जो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही, जैसे तैसे गुजारा चल रहा है। यह स्थिति, संपर्क मेरा आना जाना। एक दिन मुझसे कहा कि मेरे पास एक ऑफर आया है बेंगलोर से, एक एजुकेशन कंपनी है, उसमें मैंने जाने की कहा। 2019 में इस युवक ने बेंगलोर में उस एजुकेशन कंपनी में ज्वाइन किया। ऑनलाइन आजकल बहुत कंपनियां हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो असंभव जैसी लगनी बात थी। कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ कि 2020 में इस युवक ने इंदौर के सुदामा नगर में मेन रोड 60 फीट के रोड पर करीब 1.5 करोड़ में एक मकान लिया, और मकान लेकर के उसका कार्य शुरू किया, और मई 2023 में उस मकान का मुहूर्त हो गया। जब स्थिति ऐसी कि घर का खर्च भी मुश्किल में चल रहा हो, और वो स्थिति कब, ज्यादा पुरानी नहीं, 17 से लेकर 19 के बीच में, और 20, 21, 22, 23 में इस तरह का परिवर्तन हो जाना, यह सामान्य बात नहीं है। यह असामान्य हुआ कैसे? जब परिचित हैं, पूछा समस्या है इस तरह की, तो जिस स्तोत्र की बात करता हूं मैं, कनक धारा स्तोत्र की, ये मेरा ही अनुभव नहीं, ये एक नहीं कितने ही अनुभव हैं जिनको मैंने कईयों को दिया, उनके इसी तरह के परिणाम हैं। लेकिन सुनाने से पहले
उनकी अनुमति, वैसा व्यवहार वैसा हो तभी तो मैं उसका उदाहरण दूं। मेरे अतिरिक्त और करने वाले तो दुनिया में लाखों करोड़ों हैं जो उस स्तोत्र का लाभ उठाते हैं, लेकिन मैं तो वो दे रहा हूं जो जुड़े हुए हैं, जो मेरे देखे हुए, मेरे से जुड़े हुए। इतना बड़ा परिवर्तन। अब ये जो परिवर्तन हुआ, विधान क्या है उसका? पूरा विधान से करने से परिणाम मिलते हैं। अभी मुश्किल से 30-31 साल की अभी उम्र है, शादी हो गई, एक बच्चा है करीब 6 साल का। वो जो मकान बना, जब बेंगलोर थे, मेरा बेंगलोर में इन्होंने मुझे बुलाया, एक बार मैं बेंगलोर ही था। बात थी कि अभी करीब इंदौर शिफ्ट होना है, कुछ व्यवस्था है अपने पास 20-25 की, कुछ फाइनेंस कराएंगे बैंक से, और अभी 40-45 में मकान जैसा मिलेगा लेंगे। फिर जब व्यवस्था बैठेगी तो कुछ भी करके फाइनेंस वगैरह कुछ भी कराएंगे और 2.5-3 करोड़ में अच्छा बढ़िया मकान बनाएंगे। पता नहीं क्या बात थी, मैंने मेरे मुंह से निकल गया कि अभी बना, बाद में क्यों? और उसके बाद ये मकान की प्लानिंग बनी। योजना थी 2.5-3 करोड़ का मकान बनाने की, लेकिन जो मकान बना है वो प्लाट के लिहाज से मकान कह सकते हैं, लेकिन जो निर्माण हुआ उसके लिहाज से उसे कोठी कह सकते हैं। 5 करोड़ से ऊपर की उसमें लागत उस मकान में बैठी। हुआ क्या? कनकधारा स्तोत्र जैसे दुर्गा उपासना में सीधी दुर्गा के नवान मंत्र का या किसी भी उपासना, किसी भी स्तोत्र का वर्षों कुछ भी कितना ही कर लिया जाए कोई परिणाम नहीं मिलता है। इतना मैंने कितने ही वीडियो में बताया, बोला है। भगवती दुर्गा की कृपा यदि चाहिए तो सबसे पहले उनके पति जो नीलकंठ महादेव हैं उनको सम्मान देना बहुत आवश्यक है, तभी उनकी कृपा मिल पाती है। और दुर्गा उपासना में बाद में फिर बटुक भैरव, कार्य सिद्धि तो वही करते हैं। तो ऐसे ही कई व्यक्ति हैं जो मिले जीवन में, जिनने बताया इतने वर्षों से हम कर रहे हैं कनकधारा स्तोत्र का पाठ, कोई परिणाम नहीं। भाई कैसे करते, उनने बताया, कुछ जोड़ा। तो कनकधारा स्तोत्र के पाठ में भी भगवती की, लक्ष्मी की उपासना है, उनकी महिमा का गुणगान है कनकधारा स्तोत्र में। लेकिन उनकी महिमा के गुणगान करने से पहले भगवान नारायण को नमन करना बहुत आवश्यक है। उनको सम्मान देना, उनके मंत्र का जब किसी भी स्वरूप में उनको याद करना बहुत आवश्यक है। और जैसे दुर्गा उपासना में बाद में बटुक भैरव, इसी तरह से कनकधारा या किसी भी लक्ष्मी की उपासना के बाद में स्वर्णाकर्षण भैरव के मंत्र का, स्तोत्र का, किसी का भी रूटीन कुछ भी हम करें, चाहे स्तोत्र का पाठ करें, मंत्र, अब ये जरूर करना चाहिए। ये पूरा जिसको कहते हैं पैकेज। दुर्गा उपासना शुरू में, प्रारंभ में, साधना के क्षेत्र में आसन पर बैठते सबसे पहले गुरु स्मरण होता है। गुरु स्मरण के बाद फिर गणपति स्मरण, और गणपति स्मरण के बाद फिर लक्ष्मी उपासना में भगवान नारायण के का स्मरण, फिर लक्ष्मी उपासना, फिर स्वर्णाकर्षण भैरव। यह क्रम, यह करके देखिए। एक बात पहले भी मैंने स्पष्ट की, आज फिर स्पष्ट कर रहा हूं, इसमें भी बोल रहा हूं। अगर कोई ये समझे बस पाठ करे, वो कनकधारा स्तोत्र के 3, 5, 5, 11 पाठ कितने ही करे और फिर करके सो जाए और कुछ करना नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। विधान पूरा किया फिर कहे कि 3 साल से कर रहा हूं, कुछ नहीं होता। यहां पर क्या हुआ, समझने जैसी बात है। जैसे ही प्रयोग दिया, करना शुरू किया और करने के बाद अवसर मिला, एक ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी से अवसर आया और इस युवक ने घर का, अब इंदौर, शादी हो चुकी, नया परिवार छोड़ करके बेंगलोर जाना स्वीकार किया और वहां से लेकर के आज तक, अभी तक बराबर रात दिन मेहनत करने में लगा हुआ है व्यक्ति। तो फिर कैसे सफलता नहीं मिलेगी? ऐसा नहीं है कि केवल स्तोत्र पाठ किया और ये उम्मीद करके बैठे कि बस मातेश्वरी आएगी और प्रदान करेगी स्वर्ण मुद्राएं। ऐसा नहीं होता। जिस युवक ने तरक्की, प्रोग्रेस करके, मेहनत करके जो IIT दिल्ली तक पहुंचा, हुए भी केवल साधना नहीं, साधना ने अवसर दिए,
प्रकृति ने, परमेश्वर ने सहायता की, अवसर प्रदान की, मेहनत तो करनी हुई। यहां पर भी ऐसा ही हुआ, प्रकृति ने अवसर दिया, अवसर का लाभ उठाया और मेहनत, परिश्रम किया। उस परिश्रम के कारण सारी व्यवस्था बैठी और आज चक्रा। ऐसा नहीं, घर से कहीं किसी का किसी तरह का कोई सहयोग नहीं, केवल अपने दम पर एक 30-29 साल की उम्र का युवक इंदौर जैसे शहर में, और वहां पर भी सुदामा नगर जैसी कॉलोनी में मेन रोड पे 60 फीट रोड पर इतना भव्य मकान बन जाना, ये ईश्वर कृपा, सहयोग और बिना परिश्रम के संभव नहीं है। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर उनकी धर्मपत्नी का एक छोटा सा शोरूम चलाती हैं, जिनमें महिलाओं के अच्छे बैग, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बेंगल शादी की दुकान है। वो ऊपर 2 फ्लोर है, G+2 का मकान है। महेंद्र सिंह जी नाम है उनका। अब ये जो तरक्की है, यह प्रगति है, इतना करने के बाद आज भी साधना का क्रम उनका वैसे ही जारी है। ऐसा नहीं कि मकान बन गया, इतना सब कुछ हो गया, शादी हो गई, लड़का हो गया, अब क्या जरूरत है इतना कुछ करने की। उसमें शिथिलता आ सकती है, लेकिन नहीं, आज भी नहीं। यही स्थिति उस बालक की भी है, उस व्यक्ति की भी है, उस युवक की भी है, जिसने IIT दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन किया है। वो एक प्रगति, वो एक अलग स्तर, और ये आर्थिक संपन्नता का एक अलग स्तर। आप देखें आसपास के, उसमें सामान्य सरकारी स्कूल से बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में किए हुए व्यक्ति, बीटेक एमटेक कितने मिल जाएंगे आपको? क्या कर पाए हैं वो, क्या कर रहे हैं? थोड़ा सोच करके देखिए। यही क्यों, ये संभावना क्यों, ये अवसर कैसे मिले, इसके पीछे सीधा सा है, कुछ तो वो है जिसे हम कहेंगे ईश्वरीय सहायता। मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति केवल मार्गदर्शन दे सकता है, लेकिन लाभ तो उस व्यक्ति को ही उठाना पड़ेगा, मेहनत तो उसी को करना पड़ेगी जिसको मार्गदर्शन मिला है। तो लक्ष्मी की उपासना, कई स्तोत्र मिलते हैं, हम YouTube पे सर्च करते, कनकधारा स्तोत्र के पाठ मिल जाते हैं। एक वीडियो बना दिया है मैंने, जिसमें पूरा क्रम है। शुरू में गुरु स्मरण, उसके बाद फिर गणपति स्मरण, उसके बाद फिर भगवान नारायण को नमन करके कनकधारा स्तोत्र का पाठ बोला है, और उसके बाद फिर स्वर्णाकर्षण भैरव स्तोत्र का पाठ बोला है। और उसी वीडियो में हर व्यक्ति को किसी न किसी ग्रह के कारण या तो सहयोग मिलता है, या फिर ग्रह के कारण अगर उसकी स्थिति विपरीत हो तो परेशानी आती है। उससे बचाव के लिए 9 ग्रह स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। तो उसमें फिर बाद में 9 ग्रह स्तोत्र का पाठ भी उसमें जुड़ा हुआ। ये एक मुश्किल से 14-15 मिनट का वीडियो है। इसको आप सुन कर देखें, आपको ये समझ में आएगा कि कनकधारा स्तोत्र का विधिवत पाठ कैसे करना चाहिए। आप उसको पढ़ करके, मैंने बोला है, आप मिला करके उच्चारण आपके समझ में आएगा। जब तक आप नहीं कर सकते, प्रैक्टिस नहीं, तब तक सवेरे शाम सुन सकते। कनकधारा स्तोत्र के बारे में लास्ट में उसमें कहा गया है, यत् शंकराचार्य निर्मितम त्रिसंध्यम या पठे नर स कुबेर समो भवेत्। जो तीनों संध्याओं में स्तोत्र का पाठ करता है वो कुबेर के समान हो जाता है। आप सुन तो सकते ही हैं, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। उसमें पूरा क्रम है, गणपति का स्तोत्र है, लक्ष्मी स्तोत्र, उसके बाद फिर भगवान नारायण को नमन करने के बाद कनकधारा स्तोत्र, और फिर स्वर्णाकर्षण भैरव स्तोत्र। एक ही वीडियो में पूरा ये कल्प है एक तरह का। आप इसको सुन करके देखें, आप 3 समय सुन सकते हैं। आप प्रयास तो यह करना चाहिए, उसको सुन करके आप सीखें, पुस्तकें कनकधारा स्तोत्र के ला करके। और मैंने किस तरह बोला है, थोड़ा समय निकालें, मेहनत तो करनी होगी। जिनके मैं जिक्र कर रहा हूं, जिनका मैंने अभी 2 उदाहरण दिए, उदाहरण तो ऐसे कई हैं और समय समय पर दूंगा ताकि आपको प्रेरणा मिल सके। अब इससे अधिक और क्या हो सकता है? एक सामान्य गांव कस्बे से निकला हुआ युवक, जिसने जैसे तैसे अपनी बीटेक की पढ़ाई भी जिस तरह से पूरी की हो, संपन्नता की ऐसी स्थिति नहीं, घर परिवार का मतलब ऐसा नहीं कि उस तरह का सहयोग मिलकर कुछ हुआ हो,
अपनी मेहनत के दम पर 30-29 साल की उम्र में इंदौर जैसे शहर में इतना एक अपना सत्सम्मान, एक बहुत व्यवस्थित काम धंधे से खड़ा कर लेना, ये सामान्य बात नहीं है। तो एक बात अंतिम जो बोलना चाहता हूं, ये सब कुछ कर सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है, जिसमें भी श्रद्धा का भाव हो और जिसमें भी परिश्रम करने की इच्छा हो, तो ईश्वर अवश्य ही अवसर देते हैं। आप सब पर भी भगवती इसी तरह कृपा करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं। नमस्कार।